हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी DSSB, KVS, SSC, NVS, रेलवेज़ और ना जाने कितने ही एग्ज़ाम की तैयारी आप सब कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सब जानते हो कि एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, GK एट्सेट्रा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर परसेंटेज के विषय में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है एग्जाम्स में। मींस एग्ज़ाम में परसेंटेज से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम सभी जानते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। मींस आपको मैं यदि एग्जांपल दूं कि किसी बच्चे ने 55 नंबर उसको मिले हैं किसी एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम के जो टोटल मार्क्स थे वो थे 100। मींस 100 में से उस बच्चे को 55 नंबर मिले हैं। तो बताइए उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले। हम उसको लिखेंगे दोस्तों, उसको 55 नंबर्स मिले हैं 100 में से, राइट। और इसी को दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है 55% से, ठीक, कि उसको 100 में से जितने मार्क्स मिले हैं वो होंगे उसकी परसेंटेज, राइट। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है जिसके बेसिस पे अब आप इजीली इसको समझ पाओगे। दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने 60% मार्क्स अटेन किए हैं किसी एग्ज़ाम में और उस एग्ज़ाम के जो टोटल नंबर्स थे वो थे 500। मीन्स उसको 500 में से 60% मार्क्स मिले हैं। तो बताइए उसको कितने मार्क्स मिले हैं। अब दोस्तों, उसको करने का तरीका बहुत आसान है। 60% को दोस्तों हम रिप्रेजेंट करेंगे 60/100 से, राइट। 60% को हमने लिखा 60/100 और वो 60% कितने मार्क्स का, वो टोटल 100 जो नंबर्स थे 500 मार्क्स, उसकी परसेंटेज है 60। तो दोस्तों, 500 का 60% जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए 00 500 की 100 की 00 से कैंसिल हो जाएगी और 60 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा दोस्तों 300। मीन्स उस बच्चे को 500 में से 300 मार्क्स मिले हैं। 500 में से उस बच्चे को 300 मार्क्स मिले हैं, है ना दोस्तों, बहुत इजी। अब दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि किसी बच्चे को मान लीजिए 500 में से 300 मार्क्स मिले हैं, तो बताओ उसकी परसेंटेज क्या है। अब दोस्तों, हमें नहीं पता कितनी परसेंटेज है। परसेंटेज को हमने माना x, तो अब x को हम परसेंटेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x/100। तो ये x परसेंटेज किसकी है दोस्तों, टोटल 500 की, कि 500 का x% हमें दिया हुआ है 300 और हमें x की वैल्यू ही निकालनी है दोस्तों, क्योंकि आपको x नहीं पता, परसेंटेज नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि 500 का x% वो आपको 300 मार्क्स दिया हुआ है। और जब दोस्तों आप इसको सोल्व करोगे तो 500 की 00 100 की 00 से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट इजिकल्स टू के उस तरफ जाके ये 300 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको अब लिखेंगे x इजिकल्स टू 300/5। और दोस्तों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 60। मींस उस बच्चे को 60% मार्क्स मिले हैं उस एग्ज़ाम में, ठीक है। और 500 में से जिसमें इसको 300 नंबर मिले हैं उसकी परसेंटेज हमने निकाल ली 60%। तो दोस्तों, बहुत आसान कंसेप्ट है, लेकिन ज़रूरत है थोड़ा ध्यान देने की और इजीली आप कोई भी क्वेश्चंस अब आप कर पाओगे परसेंटेज से जुड़े हुए, राइट। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, फाइंड 8% ऑफ 625 रुपीज़। दोस्तों, ये बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। 8% हमें निकालना है किसका, हमें 625 रुपीज़ का। तो दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए कैसे करोगे इसको आप। यहाँ देखिए दोस्तों, 4 2 जा 8 और 425 जा 100, ठीक है। 4 से दोनों नंबर्स डिवाइड हो गए। अब 25 को मतलब 625 को डिवाइड करना पड़ेगा 25 से, क्योंकि ये अपॉन में है। तो 25 1 जा 25 एंड 25 इंटू 25 जो आंसर होता है वो होता है 625। तो जब आपने 625 को डिवाइड किया 25 से तो आंसर आया 25 और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों इस 2 से, तो आंसर आएगा दोस्तों आपका 50, राइट। तो ये तरीका होता है दोस्तों किसी भी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, राइट। इसी तरह दोस्तों अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फ्रैक्शन इज 12 राइट 1/2। ये एक मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है दोस्तों और इसको हम हिंदी में बोलते हैं 12 सही 1/2%, ठीक है। 12 राइट 1/2%। अब ये कितना फ्रैक्शन होगा अब हमें पता करना है। सबसे पहले दोस्तों इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए क्या करना होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 जा 24, 24 को 1 से ऐड कर दीजिए, आएगा 25 और अपॉन में इसका डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम 2।
तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और उसको लिख दिया 25/2%। तो 25/2% दोस्तों कितना होगा, आइए अब जानते हैं। तो दोस्तों 25/2% हमें ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 25/2 होल अपॉन में 100 है ना, क्योंकि अपॉन में 100 करके तो परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 25/2 इंटू में 100, राइट। इसको लिखने का तरीका बच्चों इस तरह से होता है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, तो 2 और 4 को नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 1/8। तो दोस्तों ये जो परसेंटेज आपसे पूछी गई 12 सही 1/2%, वो कितना फ्रैक्शन निकला, वो निकला 1/8, राइट। बहुत ईजी कंसेप्ट है दोस्तों, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 65,000। तो अब हमें बतानी है कि जो परसेंटेज है वो कितनी % इंक्रीज़ हुई है। दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं तो हमें यह नहीं पता कि कितने % हमें यहाँ पर मिलेंगे, उसको हम मानेंगे दोस्तों x%, x/100। और वो भी दोस्तों किसका, x/100 जो बेसिक नंबर था, जो बेस था 60,000 का, कि 60,000 का x% जो है वो इंक्रीमेंट हुई है। और वो इंक्रीमेंट कितनी है दोस्तों, 65,000 तक पहुंच गया। मींस 65,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो वो इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगी, और वो है दोस्तों 5,000, राइट। तो 60,000 का कितनी % इंक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन, वो है 5,000, क्योंकि आपने ये पॉपुलेशन इंक्रीमेंट आपने यहाँ से निकाल ली, क्योंकि 65,000 पॉपुलेशन हो गई है और पहले थी वो 60,000। तो जो बेस हम मानेंगे, जिसकी परसेंटेज हमें निकालनी है, उसको रखना पड़ेगा प्रीवियस वाली पॉपुलेशन से जो पहले थी। तो 60,000 का कितने % x% जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुई है वो है दोस्तों 5,000। और जब दोस्तों आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए 5,000 अपॉन में 60,000 इंटू में 100। देखिए इसको मैंने कैसे लिखा था, मैंने इसको लिखा था x/100 इंटू में 60,000, है ना दोस्तों। और वो किसके इक्वल था, वो था 5,000 के। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो देखिए 60,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर जाके 5,000 के डिवाइड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 5,000 अपॉन में 60,000, राइट। और यहाँ पर x के साथ 100 डिवाइड हो रहा है, तो राइट हैंड साइड उस तरफ ले जाके वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों यही बात तो यहाँ पर आपको बताई हुई है सेम। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 25/3। मीन्स जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 8, राइट, 1/3%। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ना लिख के अगर आप 25/3% भी कर दोगे दोस्तों तो वो भी बिल्कुल ठीक आंसर माना जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आंसर में यदि मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है तो आपको उसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे 25/3% है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 25 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 8 जा 24। तो जो आपके पास भागफल आया, जो क्वेश्चन आया, उसको आप यहाँ लिख दीजिए और उसके बाद डिनोमिनेटर में आप वही नंबर लिखिए जो ऑलरेडी था। तो जब आपने 25 को 3 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आपके पास आया 8, भागफल आया 8, और शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 3 8 जा 24, रिमाइंडर बचा 1, तो उस रिमाइंडर को ऊपर लिख दीजिए। तो दोस्तों ये तरीका होता है किसी भी नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, राइट। तो दोस्तों अब मुझे आशा है कि आप ये क्वेश्चंस आप इजीली अब आप कर पाओगे, क्योंकि कंसेप्ट आपको मैं बहुत क्लियरली आपको समझा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल 6 देखिए, राम की सैलरी इंक्रीज़ हो गई है 630 से 700। तो बताइए कितना % इंक्रीज़ हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इंक्रीमेंट निकालेंगे, इंक्रीमेंट कितनी हुई है दोस्तों, उसकी इंक्रीमेंट हुई है 700 में से यदि हम 630 माइनस कर दें तो पता चल जाएगा 70 रुपीज़ उसके इंक्रीज़ हुए हैं उसकी सैलरी में, राइट। अब ये थी इंक्रीमेंट, लेकिन इंक्रीमेंट किसका, 630 रुपीज़ का। 630 रुपीज़ का कितना % इंक्रीमेंट हुई है वो हमें पता चल गया, 70 रुपये की इंक्रीमेंट हुई है। तो उससे अब हमें परसेंटेज पता चल जाएगी कि कितना % इंक्रीज़ हुआ है। और जब दोस्तों आप इसको सोल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 70 के साथ 100 वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 630 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और कुछ इस तरह से वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया लास्ट में, और आंसर आया 11, राइट, 1/9%। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ भी रहे होंगे,
है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और बाकी का बचा हुआ चैप्टर और पोर्शन हम अगले पार्ट में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो दोस्तों ये तो एक शुरुआत है सिर्फ इस परसेंटेज चैप्टर की, और यहाँ पर अभी मैंने आपको आपके बेसिक्स क्लियर कराए हैं। मेन क्वेश्चन तो दोस्तों अभी आने बाकी हैं। क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं और उन क्वेश्चंस को करने का बहुत आसान तरीका भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम छोटे तरीक़ों से हम उनको फॉर्मूले की सहायता से उनको सोल्व कर पाएंगे, जिससे एग्ज़ाम में आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने में। थैंक यू सो मच दोस्तों।